एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ड्रामे के स्टार्ट में हम एक आइलैंड को देखते हैं जहां पर हमें तमाम भूमि को दिखाया जाता है, जहां मगर ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला। इंसान और गॉड के बीच में लड़ाई हो गई। यह कहानी एक फोटोग्राफर टूरिस्ट को सुनाता है जो वहां फ़ोटो खिंचवाने के लिए आए हुए बल्कि देवताओं ने अपने 46 बेटों की बलि देकर उन्हें स्टैचू के रूप में उसके गेट पर स्थापित किया। मगर कपल बताते हैं कि यहाँ 46 नहीं बल्कि उससे कई ज़्यादा स्टैचू हैं। वह बताता है यह सब राक्षस हैं जो इसकी सेफ्टी के लिए लगे हुए हैं। वो दोनों कपल एक स्टैचू के फेस को टच करते हैं जिससे उनका मानना था कि उन्हें सन की प्राप्ति होगी, और उसी स्टैचू के पास से एक काला कलर का धुआं आने लगता है जिससे वह कपल के मुंह के अंदर चला जाता है और वह दोनों कपल डीमन बन जाते हैं और फोटोग्राफर को खा जाते हैं। और एक एंट्री होती है, सेकंड मिनट के डीमन को मार देता है। वही एंट्री होती है हमारे मेन लीड पार्क की, जो एक रिचुअल कर रहा था एक लड़की को स्पिरिट से बचाने के लिए, और वह उसे खूब गालियाँ देती है मगर वह उसकी एक नहीं सुनता और अपने रिचुअल को परफॉर्म करता है। एज व्यूअर हमें ये समझ में आता है कि यह सब करने में उसे बहुत मज़ा आता है, मगर इसके पीछे की कहानी हम आगे जानते हैं। पार्क फादर के पास जाता है और फादर उसे एक फ़ोटो दिखाते हैं। पार्क उसके बारे में जानना चाहता है तो फादर उसे उस पिक्चर में लगी औरत के बारे में बताते हैं कि जब दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था उसको शांति के रूप में प्रसिद्ध करने के लिए इन औरत का बहुत ही बड़ा महत्व था। रक्षक का काम किया करती थी, लेकिन ये अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि इनके किसी अनजान इंसान ने इन्हें मार डाला। वह अजनबी इंसान अभी जिंदा है और जीजू आइलैंड पर रह रहा है। फादर और भी बताते हैं कि यह एक संकेत हो सकता है कि दुनिया पर खतरा मंडराने वाला है। तभी पार्क पूछता है क्या इससे बचने के लिए कोई और रास्ता हो सकता है। फादर बताते हैं हाँ। फादर बताते हैं सालों पहले हमें एक रक्षक मिल चुका है और हम उस पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। वह कभी ना कभी जीजू आइलैंड पर ही जाएगा। तुम्हारा यही लक्ष्य है कि तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी और उसे डीमन और स्पिरिट से दूर रखना है और उसकी अच्छी से देखभाल करनी, यही तुम्हारा उद्देश्य है। इसके बाद हमें आगे का सीन दिखाया था जहाँ हमें मेन लीड मिन्हू को इसका कैरेक्टर हमें घमंडी, एरोगेंट और सेल्फिश दिखाया जाता है, और हो भी क्यों ना। यह अपने फादर की इकलौती बेटी, इसके फादर CEO हैं एक होटल के मालिक भी हैं। इसके होटल में बहुत से रिपोर्टर्स आए होते हैं और ये उन्हें बहुत सी पेंटिंग्स दिखा रही होती है। इस पेंटिंग को यह बहुत सारे पैसे खर्च करके यहाँ पर लाए होते हैं ताकि इनके होटल में आने वाले लोग इस पेंटिंग को देखें और इनकी तारीफ करें। और इन्हीं सब रिपोर्टर्स में से एक रिपोर्टर ऐसा था जो मिन्हू से करारे करारे तीखे तीखे सवाल पूछता है। मिन्हू भी कहाँ कम थी, वो हर सवाल का जवाब उसके आंसर के मुताबिक दे देती है। बाद में हमें सीन दिखाया मिन्हू के बॉडीगार्ड जिसका नाम कॉन्ग है। कॉन्ग के साथ उसका सर्वेंट भी रहता है जो उसका दम पे दम ख्याल रखता है और उसे अच्छे फूड प्रोवाइड करता है और उसका हमेशा ख्याल रखता है। वह सर्वेंट बताता है कि वह रिटायर होना चाहता है और अपने रिटायरमेंट पर वह जीजू आइलैंड पर जाकर ऑरेंज का फार्म खोलना चाहता है। हमारे चैनल से जुड़े रहे जिससे आगे आपको बहुत से फैंटेसी सीन देखने को मिलेगी। साथ ही हम ये लोग डिनर एंजॉय करते हैं और मिन्हू की आंटी आती हैं। मिन्हू के फादर का होटल होता है, उसके कुछ शेयर आंटी के पास भी होते हैं और अभी इस होटल की ओनर आंटी हैं। आंटी और मिन्हू के बीच काफ़ी तीखी तीखी बातें होती है जिससे हमें पता चलता है कि इन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है। आंटी कहती हैं तुम ऐसे गलत काम करते जिससे ये होटल हमेशा न्यूज़ कवरेज में आया हुआ होता है। इस होटल के बारे में मुझे ज़्यादातर न्यूज़ से ही पता चलता है। मिन्हू बोलती है इस होटल के शेयर आपके 80 हैं और मेरे 25, इस हिसाब से मेरे ज़्यादा हुए, मैं इस होटल की ओनर हुई। मिन्हू का साफ मतलब था कि वह इस होटल की ओनर है, उसका जो मन करेगा इस होटल में वो करेगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिन्हू के तीखे तीखे सवालों को सुनकर आंटी चिढ़कर पार्टी छोड़कर वहाँ से चली जाती। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है
मिन्हू अपने बॉडीगार्ड कॉन्ग के साथ कहीं जा रही होती है। तभी अचानक से एक गाड़ी उनके सामने आ जाती है, जिससे कॉन्ग उस गाड़ी को ठोक देता है और कॉन्ग बाहर जाकर देखता है। वो दोनों बहुत हट्टे कट्टे थे, जिससे डर कर वह खुद को ही ब्लेम करने लगता है। गलती ना होने के बावजूद वह दोनों हट्टे कट्टे आदमी उस पर चढ़ने लगते हैं। तभी मिन्हू गाड़ी से आती है और मामले को शांत करती है, मगर जब मामला शांत नहीं होता तो मिन्हू उस हट्टे कट्टे आदमी को उठाकर पटक देती है और अपने बॉडीगार्ड से कहती है, इन दोनों को हॉस्पिटल ले जाओ, जितना भी खर्चा होगा मैं दूंगी। यह सब एक इंसान उसको रिकॉर्ड कर रहा होता है। मिन्हू के नहीं जान पाती और वह उसे ऑनलाइन शेयर कर देता है, जिससे यह वीडियो वायरल हो जाता है और हर न्यूज़ चैनल पर दिखाने लगता है। लोग देख पाते हैं कि मिन्हू कितनी वायलेंस है, वो हर इंसान को मारती पीटती है। इस वजह से लोग उसके होटल को बाइकआउट करने लगते हैं। मिन्हू अपने होटल आती है, जहाँ उसे उसकी आंटी दिखाई देती हैं। ऐसा हम समझ पाते हैं कि यह सब किया धरा मिन्हू की आंटी का है, जो मिन्हू के इस कांड से बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। मगर मिन्हू के फादर उससे बहुत ज़्यादा अपसेट और नाराज़ होते हैं। मिन्हू उन्हें सच बताने की कोशिश करती है और सारा वाक़या बताती है, पर उसके फादर कहते हैं, जो दिखता है वही सही होता है, तुम्हारे कुछ बोलने से सच बदल थोड़ी ही जाएगा। और मिन्हू से नाराज़ होते हैं और कहते हैं, इस बात को दबाने में मुझे काफ़ी पैसे खर्च करने होंगे। मिन्हू के फादर अपने सर्वेंट से इस बात की कि वह इस बात को किस तरह दबाए। मिन्हू का सर्वेंट उन्हें एक आइडिया बताता है। वह आइडिया ये होता है कि मिन्हू वहाँ से अंडरग्राउंड हो जाए, मतलब वहाँ से कहीं चली जाए। अगर मिन्हू नहीं दिखाई देगी तो सारा मामला दब जाएगा। मिन्हू का सर्वेंट उसे बताता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया उस मोटे को पीट कर। यह मूव आप छोटे बच्चों को स्कूल में जाकर सिखा सकती हैं, जीजू आइलैंड पर जाकर। मिन्हू यह सब नहीं करना चाहती थी, मगर वह अपने फादर और बटलर की बात मान जाती है। वह जीजू आइलैंड पर जाने के लिए तैयार हो जाती है और जहाज़ पर अपने बॉडीगार्ड के साथ बैठी होती है। एयरपोर्ट पर आते ही मीडिया उसे घेर लेती है और उसे पकड़ लेती है। उसका बॉडीगार्ड उसे कहता है कि तुम पीछे से भाग जाओ, और मिन्हू वहाँ से पीछे से भाग जाती। एयरपोर्ट के बाहर आते ही उसे एक शील्ड जैसा महसूस होता है। यह शील्ड एक जंगल में बैठी बुढ़िया को भी महसूस होता है। मिन्हू के कदम रखते ही जंगल में सारी चीज़ें चमकने लगती है और मिन्हू जब आगे बढ़ती है तो वह देखती है कि एक डीमन जो इंसान को खा रहा था, यह वही डीमन है जो हमें स्टार्टिंग में कपल दिखाया गया था उसमें से एक है। एक कपल को तो सेकंड मेन लीड ने मार दिया था, मगर ब्राइड उसकी अभी भी जिंदा है। वो उसके अंदर स्पिरिट है और वह मिन्हू को देखकर उसके पीछे लग जाती है और डीमन और मिन्हू के बीच में सरफे सरफा का गेम शुरू हो जाता है। मिन्हू उससे बहुत भागती है, पर वह डीमन उसका पीछा करती रहती है। मिन्हू उससे बचने के लिए गाड़ी के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और अपना दिमाग लगाती है और गाड़ी स्टार्ट करती है। डीमन को लगता है वह गाड़ी में है और वह पीछे के रास्ते से वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते वह एक गाड़ी के टैंकर में जाकर छुप जाती है और टैंकर को बंद कर लेती है, जहाँ वो थोड़ी देर के लिए राहत की सांस लेती है। मगर वह डीमन टैंकर में हाथ डालकर उस पर अटैक करने वाला होता है। मिन्हू परेशान हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि पार्क जो दौड़ते हुए वहाँ से आता है और डीमन को उठा उठा कर पटकता है, बिल्कुल हल्क की तरह से, और उसे एक नाइफ से इतना कट करता है कि वह डीमन वहाँ से गायब हो जाता है और मर जाता है। मिन्हू यह सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है और बेहोश हो जाती है। यहीं पर हमारे इस ड्रामा का एंड होता है। बाय बाय, टेक केयर।